आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स पे पावर एन, अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में रहता है तो वो पॉलिनोमियल का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ए एन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन ये क्या है? तो ये सब एक रियल नंबर है। ए नॉट, ए वन, ए टू एंड ए एन आर रियल नंबर। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम ले लेते हैं 3x प्लस 5। ये एक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे ए एन क्या है? 3, ठीक है। उसी तरह से 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। उस तरह से ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या होता है। उससे पहले हम कुछ और भी समझ लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4। इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में ये जो टर्म है इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। इस टर्म का हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। क्लियर है? हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल है तो इसको हमने, पॉलिनोमियल का पहला लेटर क्या होता है? पी। तो पी। और ये सब किसका? इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है। एक्चुअल में इसमें x पे पावर 0 है, क्योंकि x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है इस किसका फंक्शन है? x का। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हम लिखेंगे px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो इस तरह से क्या हम करेंगे? पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसी तरह से px बराबर हम ले भी लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लियर है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? फिर हम लोग समझेंगे, पहला तो समझेंगे लीनियर, दूसरा समझेंगे क्वाड्रेटिक, जो कि हम समझा चुके हैं, फिर भी बताएंगे। तीसरा है क्यूबिक। कोई परेशानी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वाव। चलिए लीनियर पॉलिनोमियल ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन का अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे यहाँ पे 4x प्लस 6, इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे 4x प्लस 6। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6, कोई दिक्कत। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, तो ये कैसा है, इस टर्म में हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। क्लियर है पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए आगे आप देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल px बराबर ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म है। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px बराबर ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a जो है 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये हमारा क्या है दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो 2 हो। यहाँ पे देखिए, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहे तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये सब एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए देखिए इधर हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेते हैं px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे कोई रियल नंबर रखेंगे। जैसे x की जगह 2 रख देते हैं, ठीक है, x की जगह -1 रख देते हैं और देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या वैल्यू देता है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, 4 2 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। अब 4 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 6 और माइनस में 2, 16 प्लस 6 माइनस 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 और 22 माइनस 20। तो P2 देखिए, जब x बराबर हम 2 रखे, x बराबर 2 रखे तो ये पॉलिनोमियल जो है क्या वैल्यू दिया 20। अब उसी तरह से जहाँ पे x है वहाँ पे रख देते हैं क्या -1। 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और माइनस में 2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 -1 का और -2, 4 -5 कितना आ गया -1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, p-1 पे क्या वैल्यू दे दिया -1। तो ये जो पॉलिनोमियल है, जब हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है 20। ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे -1 रख रहे हैं तो पूरा का पूरा क्या दे रहा है -1। क्लियर है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है आपको पता चला। तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जरा एक बार समझ लेते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x
and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x equals to alpha in px is called the value of polynomial of px at x equals to alpha. The value of px at x equal to alpha is denoted by p alpha. ये सब इतना तामझाम समझने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ देखिए, px कोई पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखे और जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखे. अब इस पोलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5. जब इसको सोल्व किए तो 7 आया. उसी तरह से -1 है, x के जगह -1 रखे, जब इसको सोल्व किए तो क्या आया 10. तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से. अब हम लोग समझेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. क्या समझेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है जरा ध्यान दीजिए. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे. हम लोग समझ रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. एक एग्जांपल लेते हैं. px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. ठीक है. अब यहाँ पे कौन सा x रखे कि पूरा का पूरा ये क्या हो जाए, 0 हो जाए. कहने का मतलब कौन सा x के लिए पूरा का पूरा 0 हो जाए. अब अगर हम x की जगह 1 रखें तो 4 इंटू 1 पे पावर 2 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 4. जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखे. 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4 माइनस 8 और प्लस में 4. ये दोनों ऐड होगा तो 8 माइनस 8 बराबर 0. ये जो पॉलिनोमियल है x बराबर 1 पे वैल्यू 0 दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4. क्लियर है? सिंपल सा फंडा. ये जो पॉलिनोमियल है px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, x इक्वल्स टू 1 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. तो x इक्वल्स टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोज हो गया. क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. ठीक है. अब क्या करना है, अब यहाँ पे कौन सा x रखे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0. ठीक है. हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, फिर यहाँ पे रखेंगे 3. अब x के जगह 1 रखेंगे और x के जगह 3 रखेंगे और देखते हैं कि वैल्यू क्या देता है. तो 1 रखिए यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस में 1. ठीक है. 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 माइनस 4 माइनस 1 क्या आ गया, ये आपका आ गया 3 माइनस 5 हो गया माइनस 2. ये तो 0 नहीं हुआ. अब हम x बराबर x की जगह 3 रखते हैं, तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे x, जहाँ पे x है वहाँ पे 3. 4 इंटू 3 माइनस 1.
अब इसको सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा कितना 12 माइनस 1 ये हो जाएगा 27 ये हो जाएगा माइनस 30 कितना आया 14 कितना आया 14। तो ये भी क्या दे दिया 0 नहीं दिया, ये तो 14 दे दिया और ये दे दिया। जब हम p के जगह x के जगह 1 रखे हैं तो -2 दिया और p के जगह 3 रखे तो क्या दे दिया 14। लेकिन यहां पे देखिए इस इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में x के जगह 1 रखे हैं तो क्या वैल्यू दे दिया 0। तो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर -2 दिया। 0 देता तब हम कहते कि ये जीरोज है, लेकिन यहाँ पे तो 0 दिया नहीं है। उसी तरह से x बराबर 3, x का वैल्यू x के जगह 3 रखे हैं तो ये वैल्यू क्या दे दिया 14, तो ये जीरोज नहीं है। तो जीरोज क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, इसको समझेंगे हम लोग कि दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। एक एग्जांपल लिए है px बराबर 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अभी हम लोग जस्ट बात किए ही थे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 6, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 4 और कांस्टेंट क्या है 4। तो अब हम लोग समझेंगे कि कोएफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है। तो दोनों में रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों अल्फा और बीटा क्या है जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज बराबर होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है c/a। क्लियर है। तो ये होता है रिलेशन। अब चलिए आइए समझते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है कि नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे px इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6। ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 बराबर 0। अब इसका हम लोग जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज निकालिए। देखिए इसका जीरोज नहीं निकलेगा। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या आएगा देख लेते हैं। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका जीरोज निकलेगा कि नहीं। ठीक है। अगर इस तरह का इक्वेशन है, अगर कंफ्यूजन है कि इसका जीरोज निकलेगा कि नहीं, तो हम लोग चलिए आइए समझते हैं। एक फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तब जीरोज निकलेगा, अगर d इक्वल्स टू 0 आएगा तब जीरोज निकलेगा, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो जीरोज नहीं निकलेगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं b का वैल्यू। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है। a बराबर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, बी बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 और कांस्टेंट कितना है सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 6, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24 इंटू 6, 16 माइनस, देखिए यहाँ पे d का वैल्यू जो है क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 माइनस में d का वैल्यू क्या आया लेस देन 0, d का वैल्यू लेस देन 0 आया, इसका मतलब इसका जीरोज नहीं निकलेगा। ठीक है, इमेजिनरी जीरो जाएगा। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका जीरोज निकल सके। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका जीरोज निकल सके। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखते हैं कि इसका जीरोज निकलता है कि नहीं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, px इक्वल्स टू 0। अब जहां पे px है वहां पे क्या रखेंगे 0, तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस में 2 फैक्टर करेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। x का दो वैल्यू आएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 और x बराबर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो x का दो जीरो आया, x बराबर -2 और x बराबर -1, तो इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यानी कि a बराबर 1, x का कोफिशिएंट क्या है 3 यानी कि b बराबर 3 और कांस्टेंट कितना है 2 यानी कि c 2। अब हम लोग रिलेशन बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आता है कि नहीं। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इक्वेशन में a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1, b बराबर 3 और c बराबर 2 और अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -1। तो अल्फा बराबर यहाँ पे -2 रखेंगे प्लस बीटा का वैल्यू -1 माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 1। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -3। प्रूफ हो गया, यानी कि सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a के बराबर होगा। उस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का वैल्यू क्या है -2, बीटा का वैल्यू क्या है -1, c/a, c कितना है 2 और a कितना है 1, -+2 इक्वल्स टू 2। इधर भी वेरीफाई हो गया, यानी कि सम ऑफ जीरोज, जब हम जीरोज को ऐड करेंगे तो -b/a के बराबर होगा और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो c/a के बराबर होगा। तो जीरोज और कोफिशिएंट में यही रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन भी आएगा तो इसको हम बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको ध्यान से समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं गौर से जरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे px बराबर हम एक इक्वेशन लेते हैं 3x + 5। अब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं जीरोज।
तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स पी एक्स के जगह 0 रखेंगे, 3x प्लस 5। क्लियर है। अब यहाँ पे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसको बस उलट दिए हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। x का वैल्यू क्या आ गया, -5/3। अब ये जो एक पॉलिनोमियल है इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। px बराबर 3x प्लस 5। अब px को हम लिख सकते हैं, px को हम लिख सकते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5। हम मान लिए कि px इक्वल्स टू y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5। हम यहाँ पे ये माने हैं कि लेट px इक्वल्स टू y, तो जहाँ पे px है वहाँ पे क्या हो जाएगा y, और बाकी ये ज्यों करते होंगे। तो 3x प्लस 5 ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5। अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -5/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आया, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a बराबर कितना आया, 0,5, और b बराबर कितना आया, -5/3, 0। ये तो क्लियर ही होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे उसको। अब ये पॉइंट a और b ये दोनों को क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 -4। क्लियर है एकदम अच्छे से। अब यहां ध्यान दीजिए, x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 0 y बराबर 5 कहाँ पे है, ऊपर में, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 5 है, पॉइंट a यहाँ पे है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5, ठीक है। उसी तरह से ये b पॉइंट का है -5/3, तो -5/3 अप्रोक्स में कितना हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस में इधर, और 0 तो x एक्सिस पे 0 होता है भाई, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो अप्रोक्स में कितना आएगा देख लेते हैं। पॉइंट देंगे 1.6 अप्रोक्स में 1. अप्रोक्स में यहां पे आएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट कहां पे हो जाएगा, -5,3 0। अब ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए। देखिए तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 का ग्राफ ये रहा, ठीक है। ये अब एक बात बताइए, यहाँ पे y बराबर 3x प्लस 5 है, ये पॉलिनोमियल जो है x का फंक्शन था, तो ये लाइन x एक्सिस को कितना बार कट किया, एक बार। यानी कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये x का फंक्शन है, तो x एक्सिस को कितना बार कट करेगा, एक बार। लीनियर है इसीलिए कितना बार कट करेगा, एक बार। अगर यही रहता y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, अब ये एक लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना था, 1। तो हाईएस्ट पावर 1, इसलिए x एक्सिस को एक बार कट किया, यानी कि इसका एक जीरो जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, -5/3। और यहाँ पे y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर जो है वो
2 है, इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कहीं पे 2 जगह कट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? x बराबर हाईएस्ट पावर 1 इसलिए एक जगह कट किया, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 इसलिए कितना जगह कट करेगा? 2 जगह। तो यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जितना डिग्री उतना एक्स एक्सिस को कट करेगा, बशर्ते ये जो है एक्स का फंक्शन होना चाहिए। और एग्जाम्पल से समझ, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर एक्स क्यू प्लस 6। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर जो है वो ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3। और ये किसका फंक्शन है? एक्स का। तो इसका जीरोज कितना होगा? आप लोग खुद बताइए। 3 जीरोज होगा। क्यों? ये एक्स का फंक्शन है तो ये क्या करेगा? एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। क्लियर है? एक्स का फंक्शन जितना हाईएस्ट पावर उतना जीरोज। क्लियर है ना? उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग खुद बताइएगा। ये एक एग्जांपल ये है ग्राफ। आप लोग खुद बताइए कि ये जो ग्राफ है कोई y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ है, ठीक है? ax प्लस बी प्लस सी का ग्राफ है। तो बताइए इसका जीरोज कितना होगा? देखिए ये जो फंक्शन है y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है और ये x का फंक्शन है, तो ये इसका जीरोज क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है। अगर वही कहीं पे कट करता तो इसका जीरोज होता। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये एग्जांपल हम ले लिए। देखिए ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है? 1 2 3 बार। तो ये जो ग्राफ है ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। जैसे यहाँ पे ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, ठीक है? तो इस तरह से जितना बार कट करेगा एक्स एक्सिस को उतना क्या होगा? इसका जीरोज। और हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगा? 3, क्योंकि ये कितना बार कट कर रहा है? 3 बार कट कर रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। और ये ग्राफ कौन सा पॉलिनोमियल का है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि जितना पावर उतना जीरोज। तो 3 पावर है तो यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर एक जगह कट करेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। समझ में आया?